इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी 15 मिनट में। हम इसे 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे ताकि इसे फॉलो करना आसान रहे। फिर चाहे आपने वेबसाइट पहले कभी बनाई हो या नहीं, चाहे आप फ्रीलांसर हो, क्रिएटिव हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर टेक में, ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग मेथड हर किसी के लिए काम करता है और आपको अलग दिखने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम कंटेंट रेडी करेंगे और सब चीजें इकट्ठा करेंगे जिनकी आपको नीड है। फिर हम एक वेबसाइट बिल्डर के लिए साइन अप करेंगे जो आपको $3 प्रति महीने से भी कम में एक प्रोफेशनल और स्लीक साइट बनाकर देगा। इसके बाद हम साइट स्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे। सब कुछ अपलोड और ऑर्गेनाइज करने के बाद लास्ट में आपके पोर्टफोलियो को पब्लिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास होगी एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट जो आपके काम को अच्छे से दिखाएगी। अच्छा लगा? चलिए शुरू करें। इससे पहले कि आप बनाना शुरू करें, डिजाइन फेज के दौरान इंटरप्शंस को रोकने और प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अपने कंटेंट को एक जगह इकट्ठा कर लें। अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाएं जिनमें काम के सैंपल्स, बायो, टेस्टिमोनियल्स और कोई भी लोगो या ब्रांडिंग एलिमेंट के अलग अलग फोल्डर्स हों जिन्हें आप अपनी साइट में शामिल करना चाहते हो। टेक्स्ट कंटेंट के लिए इसे गूगल डॉक या वर्ड फाइल में ड्रॉट करें ताकि बाद में इसे आप अपनी साइट में कॉपी और पेस्ट कर पाएं। मेन सेक्शन और कंटेंट तैयार करने के लिए अपना हीरो सेक्शन शामिल करें जिसमें आपका नाम, प्रोफेशन और एक शॉर्ट वैल्यू प्रोपोजिशन और एक कॉल टू एक्शन शामिल हो मेरे बारे में। इसमें ब्रीफ बायो के साथ आपकी की स्किल्स, हाइलाइट्स और एक्सपीरियंस को भी शामिल होना चाहिए। बहुत से लोगों को अपने बारे में लिखना मुश्किल लगता है, इसलिए अगर आपको भी इसमें परेशानी हो रही है तो इन 5 सवालों के जवाब दें। फिर अपने जवाबों को लें और इस प्रॉम्प्ट के साथ चैट जीपीटी पर डाल दें और ये आपकी बायो और प्रोफेशन समरी के लिए बहुत ही मजबूत नींव दे सकता है। इसके बाद आपके पास अपना पोर्टफोलियो या वर्क शोकेस है। ये आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के साथ सबसे बेस्ट वर्क सैंपल्स होने चाहिए। सेवाएं अगर लागू हो तो इसमें पोटेंशियल स्टार्टिंग प्राइसेस के साथ ऑफर्स हुई आपके द्वारा दी गई सर्विसेज की लिस्ट होनी चाहिए। सामाजिक प्रमाण इसमें टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, प्रेस मेंशंस, सर्टिफिकेशंस और कोई भी सम्मान जो आपने कमाया है वो शामिल करें। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें अपना ईमेल, रेलेवेंट सोशल लिंक्स और ऑप्शनली एक फोन नंबर भी दर्ज करें। यहाँ एक चेकलिस्ट दी गई है जिसमें वो सब कुछ है जो आपको तैयार करना चाहिए। आगे बढ़े और फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट लें या टाइम स्टैम्प को बुकमार्क कर लें। एक बार जब आपके पास सब कुछ तैयार हो तो मुझसे अगले स्टेप में मिले। इसके बाद चलिए हमारी वेबसाइट बनाने के लिए एक टूल चुनते हैं। इसके लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें विक्स, स्क्वायरस्पेस, होस्टिंगर, गोडैडी, वेबफ्लो, वर्डप्रेस, कार्ड और भी बहुत सारे नाम शामिल हैं। हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए हम होस्टिंगर का यूज करेंगे क्योंकि इनके पास ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है जो अच्छी वेबसाइट डिजाइन करना इजी बनाता है। एआई टूल्स जो साइट को सेटिंग अप करना और एसईओ को क्विक और आसान बनाते हैं। और सबसे किफायती ऑप्शंस में से एक है जो महीने के $3 से भी कम में मजबूत फीचर्स देता है। यह होस्टिंगर को हमारी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बनाता है। आप अपने होस्टिंगर सब्सक्रिप्शन प्लान पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करेंगे। नीचे स्क्रॉल करें एंड लिंक पर क्लिक करके अपने डिस्काउंट के लिए दावा करें। जब आप साइन अप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्लान पर अप्लाई हो जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद क्लेम डील सेलेक्ट करें और फिर अपना प्लान चुनें। मैं फास्टर लोड स्पीड्स, एआई टूल्स तक एक्सेस करने का और ज्यादा फ्रीक्वेंट बैकअप्स के लिए बिजनेस प्लान की सलाह देता हूं ताकि साइट बनना आसान हो और ये इंश्योर करने के लिए काम अधिक बार सेव हो रहा है। अगर आपका बजट कम है तो प्रीमियम प्लान भी काम करता है। अपना प्लान चुनें और साइन अप करने के लिए पेमेंट डिटेल्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें डालें। पेमेंट सबमिटिंग के बाद आपको अपनी वेबसाइट सेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करना होगा। ये वेबसाइट जिसके लिए है उससे रेलेवेंट ऑप्शन चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्या वेबसाइट बनाना या छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए क्रिएट अ वेबसाइट को चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं, इसके लिए होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपका अकाउंट फ्री डोमेन के साथ आता है लेकिन हम इसे बाद में सेटअप करेंगे। अभी के लिए यूज टेम्परेरी डोमेन पर क्लिक करें। अपना ब्रांड नेम डालें और आप क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। अगर आपके पास प्रेफर्ड एस्थेटिक है तो यहाँ जिक्र करें। एग्जाम्पल के लिए मिनिमलिस्ट, मॉडर्न, ब्लैक एंड व्हाइट। स्पेसिफाई फॉन्ट प्रेफरेंसेस अगर जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए हम हेडिंग्स के लिए मॉन्स्ट्रेट को पूछेंगे और बॉडी टेक्स्ट के लिए इंटर को। क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करें और एआई को आपकी जरूरतों के अनुसार टेम्पलेट ट्राई करने दीजिए। एआई बिल्डर कुछ देर के लिए प्रोसेस करेगा और फिर आपको प्रीव्यू पेश करेगा। प्रीव्यू को रिव्यू दें और इस पेज पर वापस लौटने और अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करने के लिए टॉप लेफ्ट पर क्लिक करें। जब आप प्रीव्यू से सेटिस्फाइड हो जाएं तो एक कलर थीम का चुनाव करें और फिर वेबसाइट एडिटर पर एंटर करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटेंट एडिट्स करने के लिए चलिए पहले वेबसाइट के पूरे स्ट्रक्चर को रिफाइन कर लेते हैं।
एक नया सेक्शन ऐड करने के लिए मौजूदा सेक्शन पर होवर करें, फिर सेक्शन के निचले हिस्से में ऐड सेक्शन बटन पर क्लिक करें और पॉपअप में जिस सेक्शन की आपको जरूरत है उस टाइप का सेक्शन चूज करें। सेक्शंस को दोबारा से अरेंज करने के लिए उस सेक्शन पर क्लिक करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं। फिर पॉपअप टूल बार में दिख रहे मूव अप या मूव डाउन एरो बटन पर क्लिक करें। अपनी साइड से कोई सेक्शन रिमूव करने के लिए उसे सिलेक्ट करें, फिर ट्रैश कैन आइकॉन पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट के पेजेस को मैनेज करने के लिए लेफ्ट टूल बार में पेज और नेविगेशन पर क्लिक करें। अगर जरूरी हो तो प्रोजेक्ट के डीप नॉलेज या केस स्टडी के लिए पेज ऐड करें। पेज ऐड करने के लिए नीचे मौजूद पर्पल ऐड पेज बटन पर क्लिक करें, फिर एक पेज लेआउट टेम्पलेट चुनें। अपने नए पेज को एक आसान नाम और यूआरएल दें। इसके बाद सेव पर क्लिक करें। उन एक्स्ट्रा पेजेस को डिलीट करने के लिए जिनकी कोई जरूरत नहीं है, पेज नाम के राइट साइड 3 डॉट्स पर क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक कर दें। कंफर्मेशन पॉपअप के लिए दोबारा डिलीट पर क्लिक करें। हमारे डेमो के लिए हम एक साफ सिंगल पेज पोर्टफोलियो लेआउट बनाए रखने के लिए सभी एक्स्ट्रा पेजेस को हटा देंगे। हमारी डेमो साइट जैसी सिंगल पेज साइट्स के लिए मैं हेडर और नेविगेशन बार को हाइड करने की सलाह देता हूं। ऐसा करने के लिए पहले सभी एक्स्ट्रा पेजेस को डिलीट कर दें, फिर नेविगेशन के अंदर होम पेज के राइट साइड 3 डॉट्स पर क्लिक करें और हाइड फ्रॉम नेविगेशन पर क्लिक करें। वेबसाइट स्टाइल्स को जनरली अपडेट करने के लिए लेफ्ट टूल बार में वेबसाइट स्टाइल्स पर क्लिक करें। अपने ब्रांड या एस्थेटिक से मैच करने के लिए कलर, फॉन्ट्स, बटन और एनिमेशन स्टाइल्स को एडजस्ट करें। एक बार स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद हम कंटेंट ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अब आइए डिजाइन को रिफाइन करें और कुछ एडिटिंग रिलेटेड बेसिक से शुरुआत करते हुए कंटेंट ऐड करें। कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए लेफ्ट टूल बार में ऐड एलिमेंट पर क्लिक करें, फिर अपने चुने हुए एलिमेंट को पेज पर पसंदीदा पोजीशन पर ड्रैग करें। किसी एलिमेंट को रीपोजिशन करने के लिए बस उस पर क्लिक करके ड्रैग करें। एलिमेंट को अलाइन करने के लिए 12 कॉलम्स वाला ग्रिड दिखाई देगा। किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए इस पर क्लिक करें, जो फ्लोटिंग टूलबार ओपन होगा जहां आप सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। किसी एलिमेंट का डुप्लीकेट बनाने के लिए उसे सेलेक्ट करें और डुप्लीकेट बटन पर क्लिक करें, फिर नए एलिमेंट को उस पोजीशन पर ड्रैग करें। किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए उसे सेलेक्ट करें और ट्रैश कैन आइकॉन पर क्लिक करें। ठीक है, अब जबकि हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और हम एडिटर के बारे में सब कुछ जान गए हैं, तो चलिए कंटेंट के साथ साइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ेंगे, अपडेट करेंगे और डिजाइन को रिफाइन करेंगे। आइए अपने हीरो सेक्शन से शुरुआत करें। अपने नाम के साथ हेडलाइन को अपडेट करें। सब हेडर को 102 सेंटेंस वैल्यू के साथ अपडेट करें जो आपके ऑफर को समराइज करता हो। कॉल टू एक्शन या सीटीए बटन को कुछ इस तरह से सेट करें जैसे कि मेरा काम देखें। एंगेजमेंट के लिए एक सेकेंडरी सीटीए ऐड करें। पहले बटन का डुप्लीकेट बनाएं, नए बटन को ओरिजिनल बटन के बराबर में रखें, स्टाइल को एडजस्ट करें और टेक्स्ट को चेंज करके कॉन्टैक्ट मी कर दें। एंकर लिंक्स का यूज करके सीटीए बटन्स को उनके सेक्शन से लिंक करें। एंकर लिंक्स ऐड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और हर बटन के लिए टारगेट सेक्शन पर क्लिक करें। एडिट सेक्शन चुनें और एक शॉर्ट एंकर नेम एंटर करें। एग्जाम्पल के लिए गैलरी। पॉपअप बंद करें, फिर अपने हीरो सेक्शन तक वापस स्क्रॉल करें, बटन पर क्लिक करें, फिर फ्लोटिंग टूलबार में एडिट बटन पर क्लिक करें, लिंक टू सेक्शन को क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से रेलिवेंट एंकर नाम चुनें। इसके बाद प्लेस होल्डर इमेज पर क्लिक करें और इसे एक नई इमेज से चेंज करें या हटा दें। इसके बाद बैकग्राउंड में एक हाई क्वालिटी वाली इमेज ऐड करें। इसके सामने टेक्स्ट के साथ अच्छे कंट्रास्ट के लिए ओपेसिटी को एडजस्ट करें। अब आइए अपना कस्टमर लोगो गैलरी बनाएं। कंफर्म करें कि आपके पेज के अगले सेक्शन में गैलरी रेडी है। गैलरी पर क्लिक करें और फ्लोटिंग टूलबार में मैनेज गैलरी को सिलेक्ट करें। ट्रैश कैन आइकॉन का यूज करके प्लेस होल्डर इमेजेस को हटाएं। फिर अपने खुद के क्लाइंट लोगो अपलोड करने के लिए ऐड इमेज पर क्लिक करें। अपलोड करने के बाद उन्हें उस ऑर्डर में रीअरेंज करें जिस ऑर्डर में आप उन्हें देखना चाहते हैं। अब ऊपर राइट कॉर्नर में मौजूद एक्स पर क्लिक करें। फ्लोटिंग टूलबार में एडिट गैलरी पर क्लिक करें। गैलरी सेटिंग्स में लेआउट को ग्रिड पर सेट करें और हर रो आइटम्स के नंबर को एडजस्ट करें ताकि सभी लोगो एक या दो रो में अच्छी तरह से फिट हो जाए, जिससे एक साफ प्रोफेशनल लुक मिल सके। लास्ट में किसी भी प्लेस होल्डर एलिमेंट को साफ करें और सेक्शन के अंदर गैलरी की पोजीशन को एडजस्ट करें। बैलेंस लेआउट बनाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए नीचे राइट साइड मौजूद सेक्शन हाई टैब पर क्लिक करें और ड्रैग करें। अब आइए सबसे जरूरी पार्ट आपके पोर्टफोलियो गैलरी पर फोकस करें। ये वो जगह है जहां आप अपना सबसे बेस्ट वर्क दिखा सकते हैं और इंप्रेशन जमा सकते हैं। हमारी डेमो साइट के लिए जैकम एक फोटोग्राफर है, इसलिए एक इमेज गैलरी सबसे अच्छा काम करती है। अगर आपका काम इमेज बेस्ड नहीं है तो केस स्टडी, लेआउट, एम्बेडेड मीडिया या किसी दूसरे फॉर्मेट का यूज करने पर सोचें जो आपके प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हाईलाइट करता हो। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट एंड फिट सेक्शन टेम्पलेट चुनें। अपना बेस्ट वर्क अपलोड करें और इमेजेस को आईटीएल डिस्प्ले ऑर्डर में अरेंज करें। विजुअली बैलेंस लेआउट बनाए रखने के लिए इवन नंबर में इमेजेस का यूज करें। ये
देखने के लिए कि आपके कंटेंट को अच्छा कैसे पेश किया जाता है, ग्रिड या मेसनरी लेआउट को ट्राई करें। साफ प्रोफेशनल लुक बनाने के लिए कॉलम्स के नंबर और स्पेस को एडजस्ट करें। फिर सेटिंग्स के अंदर फुल स्क्रीन प्रीव्यू को ओपन करें ताकि विजिटर्स आपके काम के हाई रेजोल्यूशन वर्जन को देख सकें। अपने स्टाइल और कंटेंट के बेस पर अपने काम के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करने पर ध्यान दें और साफ लेआउट के लिए टेक्स्ट को हटा दें। बैलेंस स्पेसिंग के लिए एलिमेंट की पोजीशन चेंज और सेक्शन की हाइट को अपडेट करना ना भूलें। अब आइए सर्विस या स्किल्स सेक्शन को अपडेट करें। सबसे पहले अपनी पेशकश को क्लियर और अट्रैक्टिव तरीके से बताने के लिए टेक्स्ट को अपडेट करें। शॉर्ट एक्शन ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन का यूज करें। एलिमेंट्स को रीअरेंज करें ताकि सबसे जरूरी सर्विसेज पहले दिखाई दें। किसी भी प्लेस होल्डर इमेज को ऐसे रेलेवेंट विजुअल से चेंज करें जो आपके काम से मैच होती हो। आइए अब अबाउट मी सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन पर क्लियर करें या उसे ऐड करें। फिर प्लेस होल्डर टेक्स्ट को अपने बायो और बैकग्राउंड समरी के साथ अपडेट करें। आपने पहले अपने गूगल डॉक में लिखा था। एक हाई क्वालिटी वाली पर्सनल इमेज जो प्रोफेशनल लगे और अप्रोचेबल हो। सेक्शन को और ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए इसमें कोई छोटा सा पर्सनल टच जैसे कोई फन फैक्ट या पैशन शामिल करने के बारे में सोचें। अब आइए सोशल प्रूफ और क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स वाले एलिमेंट्स ऐड करें। इसके लिए कोई एक सही लेआउट नहीं है क्योंकि सोशल प्रूफ कई रूप ले सकता है, लाइक टेस्टिमोनियल्स, प्रेस मेंशंस, अवार्ड्स एंड शोकेसेस। आपके पोर्टफोलियो सेक्शंस की तरह बेस्ट लेआउट आपके पास अवेलेबल कंटेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो एक लेआउट टेम्पलेट चुनें जो आपकी सबसे मजबूत क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स वाले एलिमेंट्स को सबसे अच्छे तरीके से शो करता हो। अपनी एक्सपर्टीज दिखने वाले स्क्रीनशॉट्स, रिव्यूज या आर्टिकल फीचर्स अपलोड करें। अगर आप बहुत सारी डिटेल्स के साथ कोई आर्टिकल या बड़ी इमेज दिखा रहे हैं तो इमेज अपलोड करें। फिर क्लिक करने पर उसे फुल स्क्रीन प्रीव्यू में ओपन करने के लिए सेट करें। अब हम टेस्टिमोनियल्स के रूप में और ज्यादा सोशल प्रूफ ऐड करेंगे। अपना सेक्शन चुनें या नया सेक्शन ऐड करें। फिर क्लाइंट्स एम्प्लॉयज को वर्कर से मिलने वाले रियल टेस्टिमोनियल से टेक्स्ट को अपडेट करें। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो अपने दोस्तों और परिवार के मेंबर से अपने बारे में कुछ अच्छी बातें लिखवाएं। इसे विजुअली अट्रैक्टिव और स्कैन करने में आसान बनाए रखने के लिए 2 या 3 कोड फॉर्मेट का यूज करें। अगर अवेलेबल हो तो ऑथेंटिसिटी के लिए नाम, जॉब टाइटल्स और प्रोफाइल फोटोज भी शामिल कर लें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करें ताकि की फ्रेजेस और इम्पैक्ट स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सके। अपने हर टेस्टिमोनियल में 5 स्टार्स इंक्लूड करना ना भूलें, लोग स्टार्स को पसंद करते हैं। फाइनली चलिए कॉन्टैक्ट सेक्शन को अपडेट करते हैं। एडिट फॉर्म पर क्लिक करें। फिर फॉर्म फील्ड्स को जरूरी डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल, ब्रीफ मैसेज और ऑप्शनली मोबाइल नंबर भरने के लिए कस्टमाइज करें। बटन टैब में फॉर्म सबमिट करने पर कंफर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए सबमिशंस के लिए एक थैंक यू मैसेज ऐड करें। जनरल टैब में कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन के लिए ईमेल डेस्टिनेशन सेट करें और ये मेक श्योर करें कि मैसेज आपके डिजायर्ड इनबॉक्स में गया है। अगर रेलेवेंट हो तो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया लिंक्स भी फॉर्म के साथ ऐड करें ताकि विजिटर्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपसे कनेक्ट करना आसान हो जाए। जब आप अपने कॉन्टैक्ट को जोड़ना ऑर्गेनाइज करना खत्म कर लें तो सबसे ऊपर नजर आ रहे मोबाइल आइकॉन पर क्लिक करें। पेज के ज्यादातर हिस्सों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए ऑटो फिक्स लेआउट पर क्लिक करें। फिर जो भी बदलाव करने की जरूरत है उसे ठीक करें। मोबाइल लेआउट में छोटे मोटे बदलाव आपकी साइट को कंप्यूटर पर देखने से नहीं रोकेंगे। अपनी साइट लॉन्च करने से पहले चलिए ये मेक श्योर करते हैं कि ये सिर्फ सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। लेफ्ट साइड बार में एसईओ सेटिंग्स पर जाएं और रिकमेंडेशंस को रिव्यू करें। अगर आप बिजनेस प्लान या उससे ऊपर के प्लान पर हैं तो आप ऑप्टिमाइज टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए एआई असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपने डोमेन को क्लेम करें। टॉप बार में डोमेन कनेक्ट पर क्लिक करें और या तो पहले से मौजूद डोमेन पर रजिस्टर करें या फिर नए पर। सेटअप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और याद रखें कि नया डोमेन एक्टिवेट होने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। एक बार जब ये हो जाए तो लाइव होने का समय आ गया है। टॉप बार में लाइव पर क्लिक करें और आपका पोर्टफोलियो अब ऑफिशियली ऑनलाइन है। और याद रखें, आपकी साइट पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपने नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते ही इसे कभी भी अपडेट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को फ्रेश और रेलिवेंट रखने के लिए बस एडिट करें और अपडेट वेबसाइट पर क्लिक करें। आपकी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट अब लाइव है और इंप्रेस करने के लिए तैयार है। और ज्यादा ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। होस्टिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दूसरे ट्यूटोरियल्स देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।